कलियर में बनी पीर गायब अली शाह की दरगाह पर प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है और 24 घंटे के अंदर दरगाह को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि गंगनहर किनारे पीर गायब अली शाह की दरगाह बनी है। प्रदेश में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो रुड़की में पिरान कलियर में बनी है अली शाह की दरगाह। 24 घंटे में दरगाह को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान चल रहा है और पीर गायब अली शाह की दरगाह को नोटिस दिया गया है। बागेश्वर के धर्मघर इलाके में लगातार जंगलों में आग बढ़ रही है। गांव की महिलाएं जंगलों में चारा, घास, लकड़ियां, पेड़ बचाने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपनी जान पर खेलकर आग बुझा रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जान को दांव पर लगाकर हथेली पे रखकर लकड़ियों को जुटाया जा रहा है। पेड़ बचाने के लिए महिलाएं यहाँ पर जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं। उत्तरकाशी में मौसम ने राहत दी तो जंगल में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय के पास मनेरा के जंगलों में आग लगी हुई है और धू-धू कर जल रही है। आग बस्ती के नजदीक पहुंच चुकी है। हालांकि वन विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो वन विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही पूरी तरीके से कई सारे ऐसे जंगल हैं जो आग की चपेट में आ रहे हैं। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। रुड़की के मंगलोर कोतवाली इलाके के देवबंद तिराहे पर एक ट्रक बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गया, जिसके बाद अचानक ट्रक में आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ट्रक पंजाब से पेपर मिल का सामान लेकर आ रहा था, लेकिन आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। तो ये देखिए तस्वीर, जहां सारा सामान जलकर राख हो गया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा फुसलाने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच साइबर माध्यम से इस्लाम की झुकने की तरफ सनसनीखेज मामला सामने आया। देहरादून से न्यूज़ 18 इस खास रिपोर्ट को दिखाया था। देहरादून के बुल्लावाला में 24 साल के बीटेक स्टूडेंट वैभव को शुक्रवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वैभव पिछले कुछ समय से घर पर ही रह रहा था और उसका ज्यादातर समय लैपटॉप और मोबाइल के साथ बीत रहा था। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ, उसे देखकर उसके घर वाले हैरान रह गए। वैभव इस्लाम की बात करने लगा, नमाज पढ़ने लगा और आसपास रहने वालों को भी इस्लाम से जुड़ने के लिए कथित तौर पर प्रेरित करने लगा। वैभव के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक बीटेक स्टूडेंट वैभव डार्क वेब में बिटकॉइन ट्रेडिंग करता था। वहीं से वो इस्लामी शिक्षकों के संपर्क में आया और फिर पूरी कहानी बदल गई। आसपास किसी के मित्रता तो नहीं हो गई या कोई धार्मिक गुरु तो इसके संपर्क में तो नहीं आया, किस तरह से हुआ? तो जो जानकारी कुछ आसपास से पता चली है तो वो ये पता चली कि वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। ऑनलाइन ही उसकी क्लासेस चलती थी, कोचिंग क्लासेस चलती थी। ऑनलाइन ही उसे जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है मुस्लिम ग्रंथों या मुस्लिम पूरे तौर तरीकों के बारे में, तो वो सारी कुछ उसकी कोचिंग ऑनलाइन ही। जहां अब इस तरीके के मामले में पहली बार सुन रहा हूँ और मैंने सारे काम धाम छोड़ के और तुरंत इनका जहाँ निवास स्थान है यहाँ बुल्ला वाला झबरा वाला
वहाँ पे हम लोग आए और जहाँ तक हमने पता किया कि ये लॉकडाउन से ये लड़का ऐसे कुछ गतिविधियों में है, बंद कमरे में रहता है, अपने पिताजी के साथ मारपीट करता है और कहीं ना कहीं संरक्षण में मतलब उनकी माताजी हैं जो मतलब जैसे अगर वो बच्चे को रोकते हैं तो वो बोलते हैं कि रहने दो रहने दो रहने दो। तो मैं ये कहूँगा कि माँ बापों का सबसे बड़ा रोल होता है। पुलिस ने फिलहाल वैभव के मोबाइल, लैपटॉप, सरीखे गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि वैभव डिप्रेशन का शिकार था और शायद इसी वजह से वो बहक गया। बिजलवान सनोव श्री कृष्ण बिजलवान ये 24 वर्ष के नवयुवक है और ये डोईवाला में जो गढ़वाली कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है। ये विगत 3-3.5 साल से इसका जो एक एबनॉर्मल बिहेव इसके परिजन ने ऑब्जर्व किया है और ये अपने कमरे तक सीमित रहता है परिवार में भी। इसलिए इनके परिजनों ने स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारी एक संयुक्त टीम ने आज इनसे पूछताछ करी और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि वास्तव में ये डिप्रेशन के शिकार है और ये इसका इस्लामिक धर्म के प्रति अच्छा आकर्षण रहा है। पूरा मामला जब संज्ञान में पुलिस के आया, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। अभी भी पुलिस उस युवक से पूछताछ कर रही है और पुलिस ने उस युवक के जो लैपटॉप और मोबाइल को भी अपनी हिरासत में लिया और उसकी भी छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक कहीं न कहीं साइबर जो जिहाद के चंगुल में फंसा और इस्लाम को कबूल कर बैठा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 डोईवाला। उत्तरकाशी में पुरोला और आराकोट की घटना के विरोध में आज गंगोत्री व्यापार मंडल और रावल तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री बाजार को बंद कर रखा है। साथ ही व्यापारियों सहित रावल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री की नगरी पर लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए शासन प्रशासन को सख्ती से बाहरी लोगों का सत्यापन करना चाहिए ताकि यहां पर भारी लोगों का घुसपैठ न हो पाए। कोई आईडी की जांच नहीं हो रही है, सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। धाम की बदनामी जो है रात दिन हो रही है। यहाँ पर नकली सामान बेचा जा रहा है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही इस मामले में। तो इसलिए आज हमें कम से ये कदम उठाना पड़ा कि पूरी बाजार बंद करना पड़ा ताकि सरकार के कान में कुछ भनक पड़े और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करें। उत्तरकाशी के पुरोला में 14 दिन बाद भी एक विशेष समुदाय की दुकानें नहीं खुल पाई हैं। वहीं इस घटना के बाद भाजपा के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने भी अपनी दुकान खाली कर दी है। मोहम्मद जाहिद की पत्नी गुलशाना ने बताया कि वो 18 साल से यहां व्यापार करते थे, लेकिन मौजूदा हालात के बाद वो खुद अपनी मर्जी से अपनी दुकान खाली कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस सभी वर्ग के साथ बैठक कर शांति बनाने का अपील कर रही है। पुलिस की माने तो पुरोला में मामला पूरी तरह से शांत है। आपसे कहा किसी ने? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना जरा तो हमने दुकान भी नहीं दे रही है। तो हम अपना सामान उठाने आए। 18 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे थे, अचानक यहाँ से जाने का क्या कारण है? बस कारण तो सबको पता ही है। फिर ये बस हमने ये सोचा कि हमारे मकान भी वही है, दुकान भी नहीं। किसी ने आपको डराया धमकाया, कुछ बोला है? माहौल की वजह से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी में रहेंगे। सीएम दोपहर 2 बजे के बाद उत्तरकाशी पहुंचेंगे और जिले को 300 से ज्यादा करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ जनता की समस्याओं को लेकर जन संवाद का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीएम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही नेताला गांव में मुख्यमंत्री रात्रि चौपाल लगाएंगे और लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। और आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। जनता की आस है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो 10 सूत्रीय मांग उन्होंने हर विधानसभा से मंगाई है और उन्हीं मांगों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उदार दिल है उसकी वो यहाँ पर अवश्य उस काम को करवाने का पूरा प्रयास करेंगे।
वहीं पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रमुखों से बात की। सीएम धामी पहले ही विधायकों सांसदों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम और उन्होंने आज बातचीत की है। तो पुष्कर सिंह धामी बता दें कि मुख्य सेवक सदन में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इसमें शामिल हुए थे, जहां पर सभी ब्लॉक प्रमुखों से उन्होंने बात की है। आगामी चुनाव के मद्देनजर खासतौर पर इसमें चर्चा की गई। देहरादून से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रमुखों से बात की। सीएम धामी पहले ही विधायकों सांसदों के साथ बैठकें कर चुके हैं। मुख्य सेवक सदन में आयोजित की गई थी ये बैठक। तस्वीर आपको चमोली की दिखा रही है, जहां अलकनंदा नदी के तट पर एक लड़का फंसा हुआ है। हेलन के पास नदी के दूसरे छोर पर सुबह से फंसा हुआ है एक लड़का। मौके पर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भी अब पहुंच गई है। ये अलकनंदा नदी है और यहां पर एक लड़का फंसा हुआ है, जिसके रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। और यही वो नदी है, यहाँ पर लड़का फंसा हुआ है बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की टीमें उसे ढूंढने में लगी हुई हैं। अलकनंदा नदी के तट पर हेलन के पास नदी के दूसरे छोर पर लड़का फंसा हुआ है। आज आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना के साथ मित्र देशों को 373 सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। भारतीय सेना को आज 331 नए सैन्य अधिकारी मिले हैं। पासिंग आउट परेड में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 63 कैडेट्स और उत्तराखंड के 25, बिहार के 33, हरियाणा के 32, महाराष्ट्र के 26 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के 19 और पंजाब के 23, दिल्ली के 12, तमिलनाडु के 8 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जबकि 7 मित्र देशों के 42 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही कई सारे कैडेट्स ऐसे हैं जो पास आउट हुए हैं और यहाँ पर तमाम जो ऐसे कैडेट्स हैं पास आउट होने के साथ ही खुशी है उनके चेहरे पर, उत्साहित है ये कैडेट्स। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा कैडेट्स ऐसे हैं जो पास आउट हुए हैं। 373 कैडेट्स बने सैन्य अधिकारी। That gives you a unique opportunity to don the uniform and serve your motherland with selfless devotion. It is a career driven by a sense of purpose and demand sacrifices from you beyond the call of duty. In the years ahead, your resilience, determination, and unwavering resolve will be the bedrock upon which the Indian Army will continue to make the tribe proud in all its pursuits. जी मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैं अकेडमी टीम बास्केटबॉल में था जो हम बख्शी कप जीत के आए हैं अभी आए में, और मैं बेस्ट इन ड्रिल जज हुआ हूँ, बेस्ट इन टर्नआउट जज हुआ हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमें जज करते हैं कि हम बेस्ट हैं इन मेरिट में। काफ़ी चैलेंजिंग था, मतलब मैंने इसकी प्रिपरेशन बचपन से ही सोचा था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है, और मेरी मदर मेरी मोटिवेशन है सबसे बड़ी। उन्होंने फौज 42 की एज में ज्वाइन की आर्मी मेडिकल कोर में, एंड उन्होंने ये इसलिए किया था कि मुझे बेस्ट एनवायरनमेंट मिले ताकि मैं भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊं और अपने जो मुद्दा है, मेरा एम है, उसको हासिल कर पाऊं। नई टिहरी के प्रतापनगर स्थित प्रसिद्ध सेम मुखेम धाम में लंब गांव के थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर देवता अवतरित हो गए हैं। वीडियो में कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि मंदिर में
जिस समय देव डोली नृत्य कर रही है उसी वक्त थानाध्यक्ष पर देवता अवतरित हुए और वो वर्दी पहनते हुए नृत्य कर मंदिर में लंबा लेट गए। इस वीडियो की लगातार चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह रहे हैं तो कुछ लोग देव की कृपा बता रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने उचित कार्रवाई की बात की। पिछले 2 महीनों से जननी सुरक्षा योजना में पैसा ही नहीं आया है, जिसकी वजह से 3000 लाभार्थियों को योजना का फायदा नहीं मिल सका। बजट की कमी की वजह से पैसा नहीं मिल पाया है। पिछले 2 महीने से फायदा नहीं मिल रहा। विभाग का कहना है कि बजट मिलते ही सभी को योजना का पैसा मिल जाएगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में होने वाले प्रसव के बाद प्रसूताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषाहार के लिए सरकार के द्वारा कुछ रकम दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में 1400 और शहरी इलाकों में 1000 रुपए दिए जाते हैं। मार्च के जितने रहते हैं जनरली उनका पेमेंट फिर अप्रैल में होता है। तो इस समय मार्च में क्योंकि बजट अप्रैल में अभी नहीं प्राप्त हुआ, इस वजह से ये थोड़ी पेंडेंसी चली। हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के बाद भी सिख श्रद्धालुओं का तांता लगा है। अभी भी हेमकुंड साहिब में 7 से 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फ को काटकर पैदल रास्ता बनाया गया है। हेमकुंड साहिब में हर दिन 3000 से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे और अभी तक 49,000 से भी ज्यादा हेमकुंड साहिब यात्री पहुंच चुके हैं। शुरू में यात्रा संचालित करने में जरूर दिक्कतें आई थी, लेकिन अब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पैदल रास्तों पर एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। वाहिगुरू जी की फतेह। इस बार गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 तारीख से जो शुरू हुई थी, शुरू में तो 7-8 दिन संगत का थोड़ा कम रहा, लेकिन 1 जून के बाद तो बेहिसाब संगत यहाँ पर पहुंच रही है। मौसम अब बहुत अच्छा हो गया है। 4 तारीख के बाद तो धूप लग रही है, बहुत अच्छा मौसम है। अब तो मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है।